नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ण। वर्ण का पहला वीडियो हम बना चुके हैं, पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट आज हम लोग 2 देखेंगे, जो उसमें वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण का हम लोग देखे थे। आज हम लोग जानेंगे झंझनाहट के आधार पर वर्ण का प्रकार। जो आपका हेडिंग दिया है, ध्वनि के उच्चारण झंझनाहट के आधार पर। झंझनाहट के आधार पर जानेंगे कि वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं। झंझनाहट के आधार पर आपका वर्ण होता है 2 प्रकार के, अघोष वर्ण और आपका घोष वर्ण होता है। समझिए कि झंझनाहट के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, घोष वर्ण आपका और घोष वर्ण आपका होता है। तो वही क्या करें, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि घोष में कौन कौन सा वर्ण आता है और घोष में कौन कौन सा वर्ण आता है। तो हम लोग बोर्ड पर हम लोग देखिए, बोर्ड पर हम लोग देखेंगे ध्वनि के उच्चारण के आधार पर वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। पूछेगा कोई भी कि ध्वनि के उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आपका होते हैं। एक में आपका है घोष वर्ण। कौन सा वर्ण होता है, घोष वर्ण। एक में कौन सा होता है आपका, घोष वर्ण होता है। 2 में आपका होता है अघोष वर्ण। कौन सा वर्ण होता है, अघोष वर्ण। पूछेगा आपसे कि वायु के उच्चारण के या वायु के उच्चारण के आधार पर या झंझनाहट के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, चाहे आपका वर्ण आपका कितने प्रकार के आपका होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। घोष वर्ण आपका और घोष वर्ण आपका होता है। चलिए तो हम लोग घोष वर्ण के बारे में जानेंगे। आखिर घोष वर्ण किसे कहते हैं, चाहे आपका घोष वर्ण भी कह सकते हैं, चाहे घोष वर्ण भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग घोष वर्ण के बारे में जाने। घोष वर्ण आपका क्या कौन कौन आता है, तो घोष वर्ण का फर्स्ट में देखिए, घोष वर्ण को हम लोग घोष वर्ण को हम लोग सघोष भी कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, सघोष भी हम लोग कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं। किसको, तो आपको घोष वर्ण कौन सा वर्ण कहते हैं हम लोग, तो सघोष वर्ण भी कहते हैं। घोष वर्ण को हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। देखिए, हर वर्ण का तीसरा। कौन सा, तीसरा। हर वर्ण का तीसरा, चौथा। हर वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन सा हो जाएगा, हर वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण कहलाता है। पूछेगा आपसे कि ध्वनि के उच्चारण झंझनाहट के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक में कौन है आपका घोष वर्ण, 2 में क्या आपका अघोष वर्ण। घोष वर्ण को हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं। घोष वर्ण में कौन सा वर्ण आता है, तो हर वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा। आपका पांचवा को क्या कहते हैं हम लोग, घोष वर्ण हम लोग कहते हैं। अब तो हम लोग जानेंगे कि वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ण में क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ये थोड़ा आउट ऑफ ऊपर, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और आपका म हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प, फ, ब और भ आपका सभी आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा य, र, ल, व और सभी स्वर, सभी जितना भी स्वर वर्ण है क्या हो जाएगा, सभी आपका घोष वर्ण आपका हो जाता है। इसको हम लोग कह लेंगे देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो क्या है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मेरा तीसरा यही है, चौथा और आपका पांचवा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, य, र, ल और आपका वह भी आपका घोष वर्ण आपका कहलाता है। पूछेगा आपसे कि ज कौन सा वर्ण, कौन सा घोष है, तो आपका घोष वर्ण है। कौन सा है आपका घोष वर्ण में आपका पूछेगा ज किस में आता है, किस वर्ण में आता है, तो आपका घोष वर्ण में आपका आता है। न पूछ देगा घोष वर्ण में किस वर्ण में आता है, तो आपका घोष वर्ण में आपका आता है। उसके बाद पूछ देगा आपसे कि ब कौन सा वर्ण में आता है, तो आपका घोष वर्ण में आपका आता है। ल पूछ देगा कौन सा वर्ण में आता है, तो घोष वर्ण में आपका आता है। और सभी स्वर क्या हो जाएगा आपका घोष वर्ण आपका हो जाता
है। जैसे में अ आ ई हम लोग जानते हैं स्वर कितने होते हैं, 11 आपका होता है, वो सब क्या हो जाएगा आपका घोष वर्ण में आपका हो जाता है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। 10th और 12th के लिए क्या बहुत ही आपका जरूरी है, तो आपका है 1 नंबर से क्या हो, यहाँ से आपको 1 नंबर आपको मिलता है, यहाँ से 1 नंबर में पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। इसको क्या कीजिए नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। तो हम लोग चलेंगे अघोष वर्ण। आखिर अघोष वर्ण किसे कहते हैं। चलिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रुका के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा कर हम लोग जानते हैं अघोष वर्ण। आप लोग जानेंगे अघोष वर्ण। कौन सा वर्ण, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण हर वर्ण, हर वर्ण का, हर वर्ण का पहला, हर वर्ण का पहला दूसरा अघोष वर्ण, हर वर्ण का पहला दूसरा अघोष वर्ण कहलाता, अघोष वर्ण कहलाता है। फिर से हम लोग क लिख लेंगे। क पहले लिख लेंगे 1 3 4 और 5। क ख ग घ अंग, च छ ज झ र, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद आपका हो जाएगा तालाबे स, मूर्धन्य स और आपका दंतीय स। देखिए तो हर वर्ण का पहला दूसरा कौन सा हो जाएगा, हर वर्ण का पहला और आपका दूसरा आपका हो जाता है। इसमें कौन हो जाएगा आपका, पहला मेरा यही ना है, पहला मेरा ये हो जाएगा और दूसरा मेरा यही हो जाएगा। और तालाबे सा मूर्धन्य स दंतीय स भी क्या हो जाता है आपका, घोष वर्ण आपका होता है। तब वहां से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ट कौन सा वर्ण में आता है, तो किस वर्ण में आता है, अब घोष वर्ण में आता है। उसको बोला ख किस वर्ण में आता है, तो आपका घोष वर्ण में आपका आता है। तो क्या हुआ यहाँ से हम लोग वायु के वर्ण हम लोग सभी जान गए, वायु की मात्रा के आधार पर भी जान गए थे, झंझनाट के आधार पर भी क्या किया हम लोग वर्ण को हम लोग जान गए। यहाँ से क्या कीजिए आप लोग नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान। क्या जानेंगे, उच्चारण स्थान से भी क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान। पूरा शॉर्ट तरीका में है उच्चारण स्थान। ये पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है उच्चारण स्थान। और वर्ण भी, वर्ण पढ़ लिए हैं, वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 ये बनेगा। और देख लीजिएगा तो कहीं भी वर्ण आपको पढ़ने का जरूरत आपको है ही नहीं है। हम लोग जानेंगे एकदम शॉर्ट तरीका में है उच्चारण स्थान। क्या जानेंगे आप लोग, उच्चारण, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। देखिए एक में आपका है अकुहा, पहले हम लोग कंठ के जानेंगे। अकुहा, अकुहा विसर्गा, अकुहा विसर्गा कंठ ना। देखिए अ से हो जाएगा अ आ, क से हो जाएगा कवर्ग, क्या हो जाएगा, क से कवर्ग, ह से ह और विसर्ग से विसर्ग। इसमें आपका हो जाएगा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं अ आ क ख ग घ अंग और ह आपका हो जाएगा। इतना जो आता है किससे आता है आपको, तो कंठ से आपको आता है। पूछेगा घ,
अच्छा घड़ी, घड़ी का उच्चारण क्या है आपका, क्या हो जाएगा आपका कंठ। आम, आम का उच्चारण क्या हो जाएगा आपका कंठ। बोले कमल, कमल का उच्चारण क्या हो जाएगा तो आपका कंठ आपका हो जाता है। अब लोग जानेंगे तालु का, किससे जानेंगे हम लोग, अब हम लोग तालु का जानेंगे कि तालु का उच्चारण आपका क्या है। इच यस, इच यस क्या हो जाएगा, इचियस भी तालु नाम, इचियस भी तालु नाम। आप लोग 2-3 इसको पढ़िएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपको याद, आपको हो जाएगा। इससे हम लोग जानेंगे छोटा ई, बड़ा ई, च से चवर्ग या स। एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे इसमें छोटा ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ, र और य और आपका स हो जाएगा। इतना आपका वर्ण है। इसका उच्चारण क्या है आपका, तो आपका इसका उच्चारण आपका है तालु से। किससे है आपका, तो तालु से आपका है। इसको नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद आपका है मूर्धा से जानेंगे। किसे जानेंगे हम लोग, 3 में आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पे हम लोग 3 जानेंगे। तीसरा क्या जानेंगे, देखिए रिटरस, रिटरस, रिटरस पुकारो, रिटरस पुकारो मूर्धा जी। क्या है, रिटरस पुकारो मूर्धा जी। रिटरस पुकारो किससे हो जाएगा आपके, तो आपके हो जाएगा मूर्धा जी से आपके क्या हो जाएगा, रिटरस पुकारो आपका मूर्धा जी आपका हो जाएगा। इंक उतना काम नहीं कर रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए। हम लोग इंक इसमें हम लोग डाल लेते हैं। इंक हम लोग डाल के, इंक दिखाई नहीं दे रहा है, इंक थोड़ा हम लोग डाल लेते हैं इसमें। बाहर से भी डलाता है, अंदर से भी डलाता है। हम इंक डालिए इसमें, अब थोड़ा अच्छा हो गएगा। री से आ हो जाएगा री, री से री, ट से टवर्ग, र और आपका स। एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और आपका स। ये सब ट से क्या पूछेगा, ट से बोले टमाटर, तो उच्चारण क्या होता है, ट टमाटर। तो क्या होता है, मूर्धा से हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, मूर्धा पूरा क्या हो रहा है, मूर्धा से आपका हो रहा है। उसके बाद पूछेगा राम, क्या है राम, तो राम, राम क्या है, राम को उच्चारण क्या होता है आपका, मूर्धा आपका हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, तो आगे हम लोग जानेंगे। 4 नंबर आपका दिया है दंत जी। हम लोग कंठ का जान गए, तालु का जान गए, मूर्धा का जान गए। अब हम लोग जानेंगे दांत का। किसे जानेंगे हम लोग, दांत का हम लोग जानेंगे। तो इससे क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो रुका के इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग जानेंगे दंत का। लित, लित लस से जानो दंत जी। इधर से जानो दंत जी। ली से आपका आता है ली, त से आपका तवर्ग, ल और आपका स। एग्जाम्पल में हम लोग डाल सकते हैं ली, त, थ, त हो जाएगा, थ हो जाएगा, द हो जाएगा, ध हो जाएगा और आपका न हो जाएगा। त, थ, द, ध, न और ल और आपका स हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा आपका, तो आपका होगा ये आपका दंत जी से। किससे हो गया आपका, जैसे थर्मस, थर्मस, थर्मस क्या हो गया आपका दंत हो जाएगा। धनुष, दांत क्या हो रहा है, कहीं सट रहा है। धनुष आपका उच्चारण से क्या हो जाएगा, दंत होगा। नल, नारी, नारी से भी क्या हो जाएगा आपका उच्चारण, आपका दंत आपका हो जाएगा।
तो हम लोग जानेंगे 4 के बाद 5 में। 5 में हम लोग जानेंगे, इसको क्या कीजिए आप लोग नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा। हम लोग 5 में जानेंगे उप का। ओष्ठ का जानेंगे, किसका जानेंगे? ओष्ठ का। उप उप आते हैं ओष्ठ से, किससे आते हैं? उप आते हैं ओष्ठ से, किससे आते हैं? उप आते हैं, उप आपका आएगा ओष्ठ से। उप आएगा आपका, किससे आएगा? उप आता है आपका ओष्ठ से, किससे आता है? उप आता है आपका ओष्ठ से। तो उ से क्या हो जाएगा? छोटा उ, बड़ा उ, प से प वर्ग, क्या हो जाएगा? प से क्या हो जाएगा आपका? प से प वर्ग आपका हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं उ, उ, प, फ, ब, भ और आपका म। ये सब किससे आया आपका? तो ये सब आपका आया ओष्ठ से। फल, फल दोनों ओठ क्या है? लिप्स आपका दोनों सट रहा है। भाला, भाला में क्या दोनों आपका लिप्स सट। मछली, मछली में क्या दोनों आपका लिप्स आपका सट रहा है। अब हम लोग जानेंगे दंतोष्ठ, यानी दंत और आपका ओष्ठ दोनों का हम लोग जानेंगे कि दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब होता है दांत और आपका ओष्ठ दोनों में क्या कर जानेंगे हम लोग? उच्चारण स्थान हम लोग जानेंगे कि दांत और ओष्ठ का उच्चारण स्थान आपका क्या 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 आपका होता है। कैसे लिखिएगा? 6 में केवल, केवल, केवल वह दंतोष्ठ से आता है। किसे आता है? दंतोष्ठ से आपका आता है। दंतोष्ठ किसे आता है? केवल वह क्या आता है? दंतोष्ठ में आता है। यानी वह किसे आता है आपका? तो वह का आपका उच्चारण था दंत प्लस ओष्ठ, क्या हो जाएगा? दंत प्लस आपका वह आपका हो जाएगा किसका? तो दंतोष्ठ का दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। वह का उच्चारण वह का उच्चारण क्या है? दंत प्लस ओष्ठ। उसके बाद हम जानेंगे कंठे तालु। किसे जानेंगे हम लोग? कंठे तालु। इसको लिखते चलिएगा। साथ में आपका है कंठे तालु का। साथ में क्या है आपका? तो कंठे तालु का। ए और ए कहे कंठे, कंठे तालु। क्या कहे? कंठे तालु है। तो डाल देते हैं थोड़ा इसमें। क्या कहे? ए और ए क्या कहे? कंठे कहे कंठे तालु। तो ए से आपका हो जाएगा कंठ और तालु। ए और ए का क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान आपका कंठ प्लस आपका तालु हो जाएगा। इसको क्या कीजिए? नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कंठ और तालु को हो गया। अब हम 8 में जानेंगे। 8 में जानेंगे कंठ और ओष्ठ। कंठ और आपका ओष्ठ के जानेंगे। क्या जानेंगे? ओ, औ, ओ और औ कंठोष से होता है। किससे होता है? ओ और किससे होता है? कंठ ठोस में से। किससे होता है? कंठ ठोस में से आपका होता है। यानी कंठ प्लस क्या होता है? कंठ प्लस आपका ओष्ठ से आपका होता है किसका? ओ और औ का। किसका होता है? ओ और आपका औ का। हम लोग को लास्ट बचा हुआ है नासिक। किससे बचा है? नाक से। नासिक, नासिक से पचमा अक्षर। क्या होता है? नासिक से पचमा अक्षर। नासिक से कौन सा अक्षर होता है? पचमा अक्षर। यानी अंग हो जाएगा, न हो जाएगा, अंगार, न और आपका म आपका हो जाएगा। किससे? तो नासिक से। नासिक से कौन सा अक्षर? तो आपका पचमा अक्षर आपका हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा? मेरा उच्चारण स्थान क्या होगा? मेरा यहाँ से मेरा खत्म मेरा
हो गया। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।